कुंठ, पृथ्वी के वैकुंठ बद्रीनाथ में बैठे। बंधुओं, ये स्थान मूल रूप से तो महादेव का है। अगर आप यहां संकल्प लेंगे तो संकल्प में ब्राह्मण देवता आपके जब संकल्प बोलेंगे तो उसमें केदार खंडे, इसको केदार खंड कहते हैं, ये केदार खंड है। यहां पर किराए पर हैं हमारे बद्री विशाल भगवान। नारायण भगवान तो यहां किराए पर रह रहे हैं। ये मूल रूप से क्षेत्र तो महादेव का है। और जिन केदारनाथ भगवान का आप लोग दर्शन करते हैं, वे केदारनाथ प्रभु पहले यहीं विराजमान होना चाह रहे थे, क्योंकि पूरे हिमालय में सबसे व्यवस्थित स्थान बद्रीनाथ है। इतनी व्यवस्था और इतना व्यवस्थित वातावरण, ठीक है शीतल तो है, ठंडा तो है, लेकिन आप और कहीं जाकर के चार धाम में इतना लंबा समय नहीं रह सकते। गंगोत्री में रह पाएंगे, पर गंगोत्री बहुत नीचे है, गौमुखी तो बहुत ऊपर, वहां तो रह भी नहीं सकते। तो मूल रूप से चार धामों में बद्रीनाथ जो है ये व्यवस्थित है, यहां पर निवास किया जा सकता है। केदारनाथ में आप ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे, व्यवस्था इतनी नहीं है। यमुनोत्री में ज्यादा समय नहीं रुक पाएंगे, व्यवस्था नहीं है। गंगोत्री में गौमुखी, जहां से गंगा जी प्रकट है, वहां नहीं रुक पाएंगे। गंगोत्री में तो रह सकते हैं। तो एकमात्र यही क्षेत्र है जहां निवास किया जा सकता है। क्यों? नर नारायण पर्वत की सन्निधि में मध्य में ये समतल भूमि है जहां पर हम लोग बैठे हैं। तो महादेव ने इसी भूमि का चयन किया, हम यहां विराजेंगे। लेकिन नारायण भगवान ने बोली आपसे पहले हमारी दृष्टि पड़ चुकी है यहां पे, हम इसको चुनेंगे। महादेव बोले आपको क्या करना है यहां पे? आप वैकुंठ में रहिए, तीनों लोकों के अधिपति आप, तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं, लेकिन नाथ ये तप की भूमि है और आपको तप करना नहीं है, तो आप क्यों आएंगे? बोले नहीं, हमें भी तप करना है। महादेव बोले हम आपको तप करते देख नहीं सकते, हमारे स्वामी तप करें ये हम कैसे देख सकते हैं? और आपको तप की आवश्यकता क्यों? तो कल मैंने बताया कि प्रत्येक मानव के लिए तपस्या कर रहे हैं ठाकुर जी। तो पहले महादेव ही विराजमान थे यहां पर, लेकिन नारायण भगवान विचार किए कि राजी राजी नहीं मिलेगी जगह तो छल बल से ले लेंगे हम। और एक छोटे से बालक का रूप धारण करके तप्त कुंड के पास में, जैसे एक बालक किलकारी मार के रोता है, ऐसे ठाकुर जी रोने लगे। पार्वती मैया तप्त सरोवर में स्नान करने जब आई, महादेव से कहा अरे ऐसा लगता है कि कोई देवांगना भ्रमण करने आई थी। बंधुओं एक बात बोले, हम ये मानवों का स्थान है ही नहीं, ये देवताओं की भूमि है। यहां देवता विचरण करते हैं, यहां यक्ष यक्षिणियां विचरण करती हैं, यहां सप्तऋषि विचरण करते हैं, और कईयों को उनका अनुभव होता है। बस कभी अनुभव हो उससे डरिएगा नहीं। जैसे ही अनुभव हो कि कुछ विचित्र है, या तो छोटे कद का कोई दिख रहा है या बहुत विशाल कद का कोई दिखा, नारायण 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 बस बोलते रहिएगा, डरिएगा नहीं, भयभीत मत होइएगा। क्योंकि ये भूमि उन्हीं की है, उनका यहां पर स्वाभाविक दिख जाना हो सकता है हो। और जून जुलाई के महीने में तो शायद होता ही नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। अभी यहां बहुत संख्या कम है, मेरे हिसाब से 2-2,500 लोग भी नहीं होंगे पूरे बद्रीनाथ में। इतनी कम संख्या जब होती है तो निश्चित है कि देवजन्य आ ही जाते हैं। तो हो सकता है कि जो यहां निवास कर रहे हो उनको कुछ अनुभव हो जाए, वो बात अलग है। कोई घोड़ा बेच के सो जाता है तो उसको तो क्या ही अनुभव होगा, पर किसी को अनुभव हो जाए तो भयभीत मत होना, विचलित मत होना, भागना नहीं डर के, बस हाथ जोड़ करके नारायण नारायण नारायण। और थोड़ी सुध बुध रहे तो जो दिखें उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा कि आप आए, बड़ी कृपा। अब उनसे भी प्रार्थना कीजिए कि वो भी अनुग्रह करा दें।
होगा कोई अनुभव सूक्ष्म रूप का ही, लेकिन होगा जरूर। हमें हो चुका है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। घबराइएगा नहीं। तो ये तो देवांगनाओं की भूमि है, देवताओं की भूमि है। तो छोटे से बालक को देख के पार्वती जी महादेव के पास गई और जाकर के बोली, ऐसा लगता है कोई देवी अपना बालक छोड़ गई है यहीं पे, हम इसका पालन पोषण करेंगे। महादेव बोले रुक जाओ, मुझे तो ये बालक मायावी लगता है। इतनी भयानक कड़कड़ाटी ठंड में कोई मां अपना बालक कैसे छोड़ के जा सकती है, वो भी देवी। अब भाई इंसानों की बात तो कुछ भी, इंसान तो कुछ भी कर सकते हैं, पर देवी देवता। पार्वती जी बोली आप हर जगह अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया कीजिए, हो सकता है भूल गया हो कोई, ऐसे नहीं होता, ये मायावी बालक है, हम इसको नहीं लेंगे। पार्वती जी बोली नहीं, हम तो इसको रखेंगे। और जहां बद्री विशाल भगवान विराजमान है वहीं पर उनको विराजमान कर दिया। और खेलने के लिए बद्री फल यानी कि बेर, बद्री का मतलब क्या होता है? बेर। इसको बद्रीनाथ क्यों कहते हैं? दो कथाएं हैं, सुनिएगा दोनों। तो बद्री फल यानी कि बेर, वो गेंद की आकृति का होता है। अब महादेव तो तपस्या में रहते हैं, उन पर कहां से खिलौना आए, तो बद्री फल ही दे दिया बालक को खेलने के लिए। छोटा सा बालक अपने कभी मुख में लेवे, कभी हाथ लेके उसको घूम घुमा के देखे। पार्वती जी तो बड़ी आनंद में है, लेकिन महादेव कह रहे हैं हमको पता नहीं क्यों जब से ये बालक आया है तब से हमको ऐसा लग रहा है कि कोई माया है। पार्वती जी छोड़ो, आप तो ऐसे सोचते, चलिए तप्त सरोवर में स्नान करके आते हैं। महादेव बोले इसको भी ले चलो। नहीं नहीं, बाहर सर्दी बहुत है, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, हम चलते हैं। दोनों गए, स्नान करके जैसे ही लौटे तो कपाट बंद। पार्वती जी बोली इतने बड़े बड़े दरवाजे बंद कैसे हुए? महादेव बोले हमको तो पहले ही लग रहा था वो बालक मायावी है। जैसे ही दोनों दरवाजे खोले तो खुले नहीं। खूब प्रयास किया, महादेव ने क्रोध में भर करके जैसे ही अपने भुजा का प्रहार किया तो द्वार जैसे ही खुला, आहा, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। जो शेष शैया पर शयन करते हैं, शांत जिनका आकार है, पद्मनाभ जो हैं जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है। एक बात आपको बताएं, कमल ब्रह्मा की रचना नहीं है, कमल भगवान की रचना है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि बनाई, मुझे आपको बनाया, पर कमल ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसलिए आप चाहे जो भी कुछ प्रस्तुत कीजिए, ठाकुर जी की प्रस्तुति में वो वस्तु अति प्रिय है जो ठाकुर जी ने बनाई है, या लक्ष्मी जी ने बनाई है, या किशोरी जी ने बनाई है, या महादेव से प्रकट हुई है। कमल भगवान से प्रकट हुआ है। बल्कि विधाता कमल नहीं बनाते, कमल विधाता को जन्म देता है, कमल पर विधाता आते हैं। विश्वाधारम, पूरे विश्व के आधार जो हैं, ऐसे वेद वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग भीर ध्यान गम्यम वंदे विष्णुम भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। ऐसे ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों भुजा अपने घुटने पर रखी हैं और तपस्या की मुद्रा में ठाकुर जी विराज गए। महादेव हाथ जोड़ के बोले भगवान आपको तप की आवश्यकता क्यों है? किसकी प्राप्ति करना चाहते हैं? किसी की नहीं, बस मानवों के सुख के लिए तप करना है। ये संसार के जीवात्मा प्रसन्न रहे, ये संसार के जीवात्मा कर्मफल प्राप्त करें, उनके लिए तप करना है। तो बद्री फल से जो बालक खेलते खेलते नारायण के रूप में प्रकट हो गए, इसलिए भी इनका नाम बद्रीनाथ है। दूसरा भाव, पूरे विश्व में नारायण जहां भी गए हैं लक्ष्मी साथ गई, यहां पे नहीं आई। क्यों? तपस्या में पत्नी साथ नहीं आएगी। उसके पीछे कारण क्या है? यहां पर भगवान बोले भैया हम तप करेंगे, गृहस्थाश्रम थोड़ी निभाना है। यहां पर लक्ष्मी जी से कहा आप वैकुंठ में रहिए, हम यहां तप की मुद्रा में विराज रहे हैं। ऐसे ही रो रहे थे बद्रीनाथ भगवान भी, बद्री फल दे दो बालक को।
तो क्या बता रहा था मैं, लक्ष्मी जी को भगवान बोले देवी हम तप करेंगे और तप के बीच में आप यदि हमारे साथ रहोगी, कभी कुछ सीरा बना लाओगी, लो बहुत ठंडा सीरा खा लो, कभी कुछ काढ़ा बना लाओगी, बहुत ठंडा कुछ काढ़ा पी लो, कभी सौल उड़ाओगी, कभी कंबल उड़ाओगी, कभी घी की मालिश करोगी, कभी गरम गरम जल लाओगी, कुछ करो, हमको तुम तप में देख तो पाओगे नहीं, इसलिए तुम वैकुंठ ही रहो, हमारे तप में विघ्न होगा। यहाँ के सेवायत बद्रीनाथ भगवान के स्पर्श करने वाले रावल जी को भी अधिकार नहीं है कि वो विवाह करेंगे, वो भी आजीवन जब तक बद्रीनाथ भगवान की सेवा करेंगे वो भी ब्रह्मचर्य में रहेंगे, क्योंकि तपस्वी की सेवा ब्रह्मचारी ही कर सकता है। लेकिन लक्ष्मी जी से देखा नहीं गया, लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि मैं क्या करूं, और तभी लक्ष्मी जी मन में विचार किया कि बदरी फल जो है यानी कि बेर, ये जिस पेड़ पर लगता है उस पेड़ की तासील बहुत गर्म होती है, सबसे ठंडा वृक्ष होता है चंदन का, और सबसे गर्म वृक्षों में एक गर्म वृक्ष होता है बेर का। लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि ठाकुर जी बैठे हैं, इतनी ठंडी वायु चल रही है, ब्यार चल रही है, बर्फ गिर रही है, मैं अपने नाथ को देख नहीं पा रही। तो जहां पर ठाकुर जी बैठे थे ठीक वहीं कमर लगा करके लक्ष्मी जी ने विचार किया लक्ष्मी रूप में तो नहीं रह सकती, तब आप बदरी वृक्ष बन करके प्रकट हो गए, ताकि इनका स्पर्श रहेगा तो ठाकुर जी को ज्यादा शीतलता का अनुभव नहीं होगा, इसलिए बद्रीनाथ, बद्री यानी बेर, और यहां की बद्री यानी श्री लक्ष्मी ही बद्री वृक्ष बन के खड़ी हैं, इसलिए बद्रीनाथ माने लक्ष्मीनाथ, वही ठाकुर जी यहां विराजमान है। ऐसे श्री बद्रीनाथ। इस भूमि की इतनी सुंदरता का कारण क्या है, भागवत में वर्णन है। जब भगवान यहां पर तप करने के लिए बैठे तो कोई भी तप करने बैठे सबसे पहले सिंहासन हिल जाता है इंद्र का। इंद्र सोचता है कि अब ये तप करके मेरे सिंहासन को लेंगे। इंद्र को यह नहीं पता कि वो त्रिलोकीनाथ हैं, वो चाहते हैं तो तुम सिंहासन पर बैठते हो, लेकिन फिर भी उसको चिंता हो गई। इंद्र ने एक ही बाण है उसके पास सबकी तपस्या भंग कराने का, कामदेव से जाकर के कहा ये हमारे तप कर रहे हैं ठाकुर जी, इनको कहीं ना कहीं इंद्र की पदवी चाहिए, आप जाकर के कुछ योजना बनाओ। कामदेव बोले तुम पे एक ही काम है, कोई भी तप करने बैठता है मुझे भेज देते हो। महादेव ने जला करके भस्म कर दिया था मुझको, नारद जी से तुमको कुछ हुआ, नारद जी के लिए भेज दिया, यही करते रहते हो। अभी भगवान तप कर रहे हैं, करने दो उनको। नहीं 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 नहीं, देवलोक की रक्षा के लिए जाओ। तो कामदेव जब आता है, कोई ऐसा नहीं कि वो पुरुष, वो माहौल बनाता है ताकि चित्त में काम का प्रादुर्भाव हो। और माहौल के लिए उसने क्या किया, सुंदर पवन बहने लगी, सुंदर सुंदर वृक्ष प्रकट कर दिए इन पर्वतों पर, ऐसी सुंदरता फैला दी। यहां थोड़ी दूर पर फूलों की घाटी है, हेमकुंड साहिब जाते हैं वहां पर, ऐसे सुंदर पुष्प हैं, विश्व के सबसे सुंदर पुष्पों की घाटी है यहां पर। कामदेव ने सुंदर पुष्प, सुंदर वृक्ष, सुंदर सब कुछ व्यवस्थित कर दिया कि देख करके सबके चित्त में काम प्रकट होने लगे। लेकिन ठाकुर जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कान लगे, कोई बात नहीं, अच्छा है हमारे आश्रम को, ये भगवान का आश्रम है, बद्रिकाश्रम, एक प्रकार से आप ठाकुर जी के आश्रम आए हो। बोले अच्छा है, हम तो तपस्या में बैठे हैं, सेवकगण है नहीं, बढ़िया कामदेव पूरे आश्रम को सजा रहा है, अच्छा है सजा लो। एक बाण चलाया वायु का, दूसरा बाण चलाया सुंदर वातावरण का, लेकिन तब भी ठाकुर जी का मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। तब उसने तीसरा बाण चलाया, सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेज दिया। कोई नृत्य कर रही है, कोई गा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई ठाकुर जी के लिए प्रसादी बना रही है, सब ठाकुर जी को चारों ओर से घेर ले। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देख करके बढ़िया है, आनंद करने तो। अनेक प्रयास करने पर भी जब ठाकुर जी की तपस्या भंग नहीं हुई,
कामदेव ने सबरे बाण चला दिए। अंत तो गत्वा कामदेव आया और चरणों में आकर के क्षमा प्रार्थी हो गया। बोले नाथ, असंख्य वर्षों तक मैं आपको विचलित करने का प्रयास करता रहा, लेकिन आप ना तो विचलित हुए और सबसे बड़ी बात ना क्रोधित हुए। आपको गुस्सा भी नहीं आया, आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, क्षमा कर दो। भगवान बोले नहीं, हमको तो बहुत प्रसन्नता है, हम तो यहां तपस्या कर रहे थे, उठना हमारा है नहीं, तुमने बढ़िया हमारे आश्रम को सजा दिया, बहुत अच्छा किया। अब जाओ नहीं, सब यहीं रह जाओ, इस नगर की और इस आश्रम की सुंदरता बढ़ाते रहो। तो ये जो सुंदरता है यहां पर, ये जो सौंदर्य है, ये किया गया था ठाकुर जी की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने इस सौंदर्य को सदा के लिए यहीं पर अवस्थित कर दिया। और भगवान ने कहा देखो, हर तपस्या करने वाला अपनी तपस्या तोड़ दे ऐसा नहीं है। और ये तुम बात बात पर अप्सराओं को लाके खड़ा मत किया करो। तुम सोचते हो कि हमें अप्सराएं अपने ऊपर व्याकुल कर लेंगी। बोले गलती हो गई भगवान। भगवान बोले रुको। और ठाकुर जी ने ऐसी अपनी जंघा का, अपनी उरु का जैसे ही घर्षण किया, तो यहां के घर्षण से थोड़ा सा मैल गिरा, और उस मैल से, यहां के घर्षण से उर्वशी प्रकट हो गई। कहते हैं प्रकट तो अनेक अप्सराएं हुई भगवान के ऐसी जंघा का घर्षण करते। ऐसी अप्सराएं प्रकट हुई, ऐसी अप्सराएं प्रकट हुई कि इंद्र अपनी अप्सराओं से सबके मन को विचलित करता है, लेकिन ठाकुर जी के जंघा से जैसे ही अप्सराएं प्रकट हुई, स्वयं कामदेव विचलित हो गया। बोले मैंने सुंदरताएं बहुत देखी, ऐसी नहीं देखी। भगवान बोले अब तुम जो जिनको लेके आए थे उनको तो यहीं व्यवस्थित कर दो, इनमें से किसी एक को ले जाओ। और उनमें से एक को लेकर के इंद्र गए हैं, वही उर्वशी है, जिनकी आराधना करने से सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है उर्वशी। उर्वशी का भी जन्म स्थान है यही बद्रीनाथ। लेकिन तब देवताओं ने आकर के हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की आराधना की। और कल हम आरती गा रहे थे ना, वो आरती नहीं, स्तुति है बद्रीनाथ भगवान की। और उस स्तुति में ये भाव करने वाले जैसे नारायण है, वैसा किसी ने नहीं किया। एक संत की वाणी मैंने सुनी, भगवान तप क्यों कर रहे हैं, इसका दूसरा कारण क्या है। कई संतों ने, कई विद्वानों ने, कई ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के लिए तप किया, आज भी कर रहे हैं। दो चारों से तो मैं भी मिला हूं जो आज भी तप कर रहे हैं। यहां पर जो चरण पहाड़ी है, आगे माणा से ऊपर सतोपंथ के मार्ग हैं, वहां आगे कई गुफाएं हैं, और वहां कई संत आज भी रहते हैं और रह करके ठाकुर जी के लिए तप कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति तप करता है तो ठाकुर जी को अपने ऊपर ऋण जैसा लगने लगता है, भार जैसा लगने लगता है। ठाकुर जी बोले इतनी कठिनाई सह करके, इतना अव्यवस्थित होकर के ये मेरी आराधना कर रहा है, कहीं इसके मन में यह विचार ना आ जाए कि नाथ हम इतना तप करते हैं, आप तो वैकुंठ में आनंद फरमाते हो, आनंद करते हो। तो ठाकुर जी भी यहां तप में बैठे, और ठाकुर जी बोले तुम सबके तप की तो अवधि है, किसी के 50 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, पर मैं ऐसे तप में बैठूंगा जब तक पृथ्वी लोक है, तब तक मेरा तप चलता ही रहेगा। अनावृत तप कर रहे हैं ठाकुर जी। तो कभी अगर ठाकुर जी के सामने कोई गुस्सा करता है, हे नाथ पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ छाड़ करके हम भजन करते हैं और आप हम पर कृपा नहीं कर रहे, ठाकुर जी बोले हम भी कर रहे हैं, बद्रीनाथ में जाके देख ले, शिकायत मत करें हमसे, हमने भी पत्नी बच्चे छोड़ दिए, अपने एकांत में रह करके हम भी भजन कर रहे हैं। तो कहीं कोई शिकायत ना करे और कहीं कोई ठाकुर जी पर ऋण ना डाल दे, इसलिए भी ठाकुर जी यहां तप में बैठे और हमें दिखाने के लिए बैठे हैं। बोले तुम क्या तप करोगे, हमारा तप देखो कैसा तप है।
अद्भुत। ऐसे हमारे श्री बद्री विशाल भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उन्हें बारंबार वंदन करते हैं। शक्ति गौरी गणेश सारद नारद मुनि उच्चारणम, योग ध्यान अपार लीला श्री बद्रीनाथ विश्वंभर, श्री बद्रीनाथ विश्वंभर। इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप निवेदितम, सिद्ध मुनि जन करत जय जय श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। और आशेष सुमिरन करत निस दिन, ध्यान धरत महेश्वरम, श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। कैलाश में एक देव निर्जन, शैल शिखर महेश्वरम, राजा युधिष्ठिर करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम। विश्वंभर, विश्व के जो पालक हैं, ऐसे श्री बद्रीनाथ भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनकी आराधना यहाँ इंद्र भी करते हैं, चंद्र भी करते हैं, सूर्य भी करते हैं, कुबेर भी करते हैं, शेष भी करते हैं, महादेव भी करते हैं, यक्ष किन्नर सब आकर के यहाँ पर स्तुति करते हैं। ऐसे बद्री विशाल भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, बद्रीनाथ केवल नरनारायण भगवान का स्थान, बद्री विशाल भगवान का स्थान, अलकनंदा जी का स्थान, कितने कितने हमारे सनातन धर्म का प्रादुर्भाव यही हुआ है। अगर ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सनातन धर्म का प्रादुर्भाव इसी भूमि पर हुआ। आज हमारे चारों वेद हैं, पुराण हैं, श्री वेदव्यास जी ने जिन सबकी रचना की, कहां की? यहीं तो की। साक्षात सरस्वती जी का प्रादुर्भाव यहां होता है, जिनकी वजह से हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, सब सरस्वती जी का प्रादुर्भाव यहां होता है। दर्शन ही सरस्वती जी का पूरे ब्रह्मांड में केवल बद्रीनाथ में होता है। सबके प्रादुर्भाव स्थली है, एकादशी की प्रादुर्भाव स्थली है। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद यहीं पधारे और यहां आकर के तप्त कुंड के पास में स्थान है, वहां बैठ करके अपने हस्त प्रक्षालन किए। कौन नहीं पधारे हैं? 33 कोटि देवता यहां अपने चरणों से इस पवित्र भूमि को आनंदित करके गए। और आज भी 6 महीने के पश्चात हम लोगों के लिए इस स्थान पर आना मना है। क्यों? क्योंकि यहां देवता आते हैं और आकर के श्री बद्री विशाल भगवान की तपस्या करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, अर्चना करते हैं। ऐसे बद्रीनाथ भगवान के श्री चरणों में बैठने का और इतने दिनों तक कथा सुनने का, कहने का अवसर हमको मिल रहा है, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यहाँ का जो सुरम्य वातावरण है, जो ठाकुर जी का सहज, एक चीज आप अनुभव करेंगे, यहाँ विषय विकार आते ही नहीं है, मन में उत्पन्न ही नहीं होते। दूसरी बात आप अनुभव करेंगे कि यहां ध्यान बहुत जल्दी लगता है। आप बस एकांत में बैठ करके, कहीं हल्की सी धूप की किरण पड़ रही हो
और बैठ करके प्रेम से अपने गुरु मंत्र या अपने नाम का अगर आप ध्यान करेंगे तो बहुत सहज ध्यान लगेगा, क्योंकि संपूर्ण बद्रिकाश्रम भगवान का आसन है। ऐसे बद्रीनाथ भगवान जिनकी सेवा आराधना श्री नारद जी महाराज 6 महीने करते हैं, और देवताओं की यहां पर होड़ लगती है कि कौन जाएगा सेवा में। ऐसे बद्री विशाल भगवान की 6 महीने मानवों की सेवा में जिन विशेष रूप से जिनको सेवा प्राप्त है, ऐसे हमारे आज मंच पर विराजमान आचार्य श्री रविंद्र प्रसाद भट्ट जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी, आपकी वाणी से ही बद्री विशाल भगवान उठते हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुण ध्वज। सुबह प्रातःकालीन अभिषेक होता है, तब भी बद्री विशाल भगवान के द्वार पर चारों वेद और भागवत जी का पाठ होता ही रहता है विप्र देवों के द्वारा। आपकी वाणी से ही ठाकुर जी उठते हैं और रात्रि में गीत गोविंद सुना करके, और गीत गोविंद में भी दशावतार स्तुति। यहाँ की दशावतार स्तुति में एक विशेषता, रात्रि शयन में जाइए दर्शन करने तो श्री जयदेव महाप्रभु जय जगदीश हरे, तो यहाँ जब दशावतार स्तुति होती है तो एक बार जय जगदीश हरे, फिर दूसरी बार जय बदरीश हरे। यहाँ पर ऐसा कहकर के ठाकुर जी को जयदेव महाप्रभु की गीत गोविंद सुनाते हैं। गीत गोविंद जगन्नाथपुरी में भी सुनाते हैं, यहाँ भी सुनाते हैं, द्वारिका में भी सुनाते हैं, दक्षिण में भी। गीत गोविंद के बिना ठाकुर जी कहीं नहीं सोते। तो ऐसे रविंद्र प्रसाद भट्ट जी पूज्य महाराज जी पधारे हैं। तो भाव है कि 2 शब्द आप कुछ अपने आशीष के हमें कह देंगे तो लगेगा कि स्वयं बद्री विशाल भगवान ही सबको आशीष दे करके गए हैं। आप बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, श्री नरनारायण भगवान की जय, जय श्री राधे। बोलो बद्री विशाल भगवान की, बोलो घंटाकर्ण महाराज की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो वेद व्यासपीठ पर पूज्यपाद सुख स्वरूप वेद व्यास जी के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। ये देखिए भक्तिमयी माताओं, भक्तिमयी बहनों, आपके हृदय में जो भक्ति देवी हैं, उन भक्ति देवी को जय बद्री विशाल। आप सबका कल्याण करें भगवान बद्रीनाथ जी। देखिए, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब बद्रीनाथ जी का सानिध्य हमको प्राप्त होता है। और महाराज जी के श्रीमुख से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये भूमि पुराणों की भूमि है, और जितना धर्म दिखता है भगवान के श्री चरणों से पूरा धर्म दिखता है। महाराज जी अविमुक्त 2 क्षेत्र बताए गए हैं, एक काशी विश्वनाथ और एक बद्रिकाश्रम। स्कंद पुराण में आता है। नित्य प्रतिदिन एक श्लोक का हम वाचन करते हैं। प्रभाते बद्रिकारण्ये मध्याह्ने मणिकर्णिकाम भोजने तो जगन्नाथम शयने कृष्ण द्वारिकाम। गरुड़ जी ने इस बद्रिकाश्रम में 30,000 वर्षों तक कठिन तपस्या की है, और कठिन तपस्या के फलस्वरूप भगवान के वाहन होने का सौभाग्य गरुड़ जी को प्राप्त हुआ है। देखिए, जो बद्रिकाश्रम का प्रभात काल का सेवन करता है उसके जीवन में सतोगुण की वृद्धि होती है। और भगवान बद्रीनाथ जी, भगवान नारायण परिक्रमा में 4 पैरों में 4 जगह विद्यमान होते हैं। प्रभात काल में अपने भक्तों को बद्रिकाश्रम में दर्शन देते हैं, और मध्याह्न काल में मणिकर्णिका घाटों में जाते हैं और वहां अपने भक्तों को मुक्ति देते हैं। क्योंकि अभिमुक्त 2 ही क्षेत्र बताएंगे, एक काशी विश्वनाथ और एक बद्रिकाश्रम। और राम नाम तारक का मंत्र बाबा शंकर देते हैं। और भोजने तो जगन्नाथम, भोजन के लिए जगन्नाथ जी जाते हैं, और वहां पर 56 प्रकार के भोगों का रसस्वादन करते हैं भगवान। और शयने कृष्ण द्वारिका, शयन के लिए कृष्ण द्वारिका आते हैं भगवान। देखिए, आप सबके मनोरथ के लिए एक श्लोक का पाठ करो, आप सभी भक्तों का कल्याण हो। बद्रीनाथ विश्वात्मन
विघ्नान्नाशय मे विभु तव कृपा प्रसादेन भक्तिं वर्धतु मे सदा आयुं वर्धतु मे सदा कीर्तिं वर्धतु मे सदा लक्ष्मीं वर्धतु मे सदा। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और भगवान बद्री विशाल जी को नमन करते हुए बोले बद्री विशाल भगवान की, बोले पूज्य बाद वेद व्यास भगवान की। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। बोलो बद्री विशाल भगवान की। महाराज जी ने इतना सुंदर योग बताया और मुक्त क्षेत्र बद्रीनाथ और काशी हैं और इसी भाव से ये कथा भी हमारे सब काशी के ही वैष्णव करा रहे हैं। संपूर्ण पाठक परिवार काशी से ही यहाँ आए हैं कथा कराने के लिए। जय। कितना सुंदर संयोग है, यजमान काशी के, वक्ता वृंदावन के और कथा बद्रीनाथ में। काशी से गंगा, वृंदावन से यमुना और बद्रीनाथ में सरस्वती, तीनों का संगम या तो प्रयाग में हुआ होगा या अब हो रहा है। आप सब काशी से आए हैं, नित्य ही आपके भीतर जो जल तत्व है, जो हमारे पाठक परिवार के सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके अंदर जो जल तत्व है वो गंगा ही है, क्योंकि आप नित्य उनका सेवन करते हैं। तो आप सब गंगा हैं। हम वृंदावन से आए हैं तो हम यमुना तत्व हमारे भीतर है। और अभी जो हम लोग नित्य पान कर रहे हैं, अलकनंदा जी हैं, पर थोड़ी दूरी पर यहाँ सरस्वती जी हैं। सरस्वती जी कहते हैं लुप्त हो जाती हैं, या कहो तो अलकनंदा जी के भीतर आकर के प्रविष्ट हो जाती हैं। तो सरस्वती जी यहाँ हैं। तो ये त्रिवेणी संगम भी हो रहा है, बद्रीनाथ की सरस्वती, काशी की गंगा, वृंदावन की यमुना। सब भाव अपने आप प्रकट हो गए। खूब आनंद की बात है। कार्तिक मास का ये पावन अवसर है और सौभाग्य है हमारा इतने आनंद के साथ। और इतने, सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है बद्रीनाथ में। इतना आने में भी इतना ट्रैफिक जाम होता है। मंदिर दर्शन करने के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइन लगती है। ऐसी परिस्थिति में हमने एक बार बद्रीनाथ जी के कैसे दर्शन किए, ये हम बता तो देते ही हैं आपको, आप सब तो अपने ही हैं। जब हम पहली बार बद्रीनाथ आए थे तो पूज्य पिताजी महाराज की कथा थी। यहाँ कृष्ण प्रणामी आश्रम है वहां पर। तो माता जी भी आई थी, हमारे नाना जी भी आए थे, जिनसे हमारा इतना स्नेह, इतना प्रेम, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे हैं। हमारे पिताजी, हमारे नाना जी और हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव, इन तीनों की कृपा है हम पे। तो नाना जी भी थे, हमारी मझली बीच वाली बहन भी थी, 3 बड़ी बहनों में बीच वाली बहन भी थी, हमारे जीजा जी भी थे और छोटे से हम भी थे। 2010 या 11 की बात है, तब पहली बार ही आए थे। उससे पहले हमको लाया नहीं गया कि भाई सर्दी बहुत है, बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, रोते तो हम बहुत थे। तो पहली बार तभी आए, उसके बाद से कम 10 बार आ चुके। तो बद्री विशाल भगवान के दर्शन को लिए गए तो 3 किलोमीटर लंबी लाइन। अब कैसे करें? पिताजी महाराज कथा कर रहे हैं, उनको तो पंडित जी आदि सब पहचानते थे, ले जाते थे अंदर। उस समय हम भी पैंट शर्ट ही पहनते थे, कोई जानकारी तो थी नहीं ऐसी। दूर दूर तक व्यासपीठ से कोई हमारा मेल नहीं था। तो कहें आप दर्शन कैसे हों? तो एक पीछे का एक गुप्त द्वार है, वहां से हम जैसे तैसे हाथ पांव जोड़ के भीतर घुस तो गए, लेकिन भीतर जाके भी अब कैसे जाऊं? तो जहां से लाइन अंदर आती है वहां खड़े खड़े हम देखें, अब लोगों से हम कहें न घुसा लो आते,
लोग कहें तो पीछे जाओ 3 किलोमीटर वहां से आओ, सुबह से खड़े हम, ऐसे थोड़े। तो कभी दीदी जाएं, कभी जीजा जी जाएं, कभी मैं जाऊं, एक पंडित जी और थे हमारे साथ, कभी वो जाएं। तो अब कैसे हो दर्शन? ब्रजवासी हैं, हम लोगों को उधम करने तो आते ही हैं। तो पीछे हम लोग बैठे, मैंने कि एक काम करते हैं, मैं जीजा जी पहले आप जाओ और आप थोड़े ऐसे जाना व्याकुल स्थिति में। बोले फिर? मैंने वहां लोगों के सामने जाके ऐसे करना, मेरी पत्नी खो गई है, अंदर गई थी बाहर नहीं निकली है। तो मैंने कहा हंसना नहीं, और बोलो हो सके तो आंसू निकाल लेना। और मैंने क्यों कहते भैया वो मिल नहीं रही है, अंदर गई थी बाहर ही नहीं आई है, 2 मिनट मुझे ले चलो मैं देख लूं अंदर जाके। तो जीजा जी बोले ठीक है मैं ऐसे करूंगा। मैंने कहा दीदी अब आप सुनो, जब ये भीतर चले जाएंगे दूर से मैं देखता रहूंगा, चले गए भीतर, थोड़ी देर बाद आप जाना। बोले मेरे पति खो गए, भीतर गए थे बाहर नहीं आए। ठीक है, मैंने कहा फिर मैं आऊंगा, मेरे माता पिता खो गए। मिल नहीं रहे, मुझे भी लो। पंडित जी बोले मैं क्या कहूंगा, मैं कहना यजमान खो गए। पूजा करा रहे थे, दक्षिणा देके नहीं गए, भीतर गए बाहर ही नहीं आए। और सही माने हम पहली बार बद्री विशाल भगवान के सामने ऐसे ही गए। जीजा जी गए, पत्नी खो गई है, तो उनको ले लिया 2-4 लोगों ने, चलो 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 भीतर ढूंढ लेना। अंदर जाकर के वो तो दर्शन किए, पीछे वाले बोले पत्नी, बोले वो तो मिल गई बाहर खड़ी है। तीनों को दर्शन, चारों पहली बार बद्री विशाल भगवान के ऐसे दर्शन हुए। लेकिन क्या अद्भुत, हमें तो हमारे वृंदावन के ठाकुर जी दिखते हैं सब जगह, लेकिन यहां देख करके मन में भाव आता है। क्या आप लोग सुबह मंगला में जो दर्शन होते हैं ना, अब तो उसकी टिकट ही नहीं मिल रही है, 1-1 हफ्ता तक बुकिंग हो रखी है लोगों की। पर हम एक दिन कर आए थे दर्शन, तो सामने बैठने को मिलता है, 3-4 घंटा बैठो। हमारे साथ तो देखो अपने आप ही आनंद होता है। मैं रास्ते में जा रहा था कल, तो मन में भाव आ जाता है, मैंने हे बद्री विशाल भगवान, हमको टिकट मिली है बड़ी मुश्किल से, बहुत लेट, और लेट टिकट मिलने पे क्या होता है, सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता, वहां से ज्यादा दिखते नहीं है। तो हमने कही हे बद्री विशाल भगवान, आप अगर मुझसे सच में प्रेम करते हो, आज मुझे आप बता देना, अगर आपने आगे बैठा लिया तो मैं समझ जाऊंगा प्रेम करते हो। भीतर जाकर के लाइन लगी, खूब पीछे हम खड़े थे। पंडित जी से मैंने किया आज देखते हैं बद्री विशाल भगवान क्या करते हैं। अब अंदर वहां लोग सब बैठ चुके थे, जगह बची नहीं थी। जब हम पहुंचे अंदर तो यही पंडित जी महाराज बैठे थे। ये तो वेद मंत्र, इन्हीं के वेद मंत्रों से होता है ठाकुर जी का, चारों वेद पाठी विराजते हैं। जैसे द्वार में खुला, इन्होंने मुझे देख लिया। अब मैंने इनको देखा, अब ये मुझे आओ आओ आगे आओ आगे आओ। तो मन में तो प्रसन्नता हुई कि बद्री विशाल भगवान प्रेम करते हैं। पर जो आगे बैठे थे वो बोले हम जगह नहीं देंगे। बोले अरे वो महाराज जी हैं। कौन से महाराज जी? अब उन्होंने जैसे पीछे देखा तो वो भी रोज के श्रोता, रोज कथा सुनते, वो आए ही बद्रीनाथ कथा सुनने के लिए थे। उन्होंने देख के वो तो खड़े हो गए, महाराज जी यहाँ बैठो, बिल्कुल बीच में बैठो। अब वो सब तो बैठा में, मेरे मन में भाव आवे, मैंने की सॉरी हे बद्री विशाल भगवान, आपको बार बार चैलेंज देते हैं हम, लेकिन आज आपने प्रेम प्रस्तुत कर दिया, सन्मुख ही बैठा लिया है। और फिर 3 घंटा एक आसन पर बैठ के लगभग 4:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बद्री विशाल भगवान के मधुर दर्शन। उन दर्शनों में जटा जब दिखाते हैं ना ठाकुर जी की, दिया से दिखाते हैं, देखिए ये ठाकुर जी की जटाएं हैं। वो जटा देख करके मन बड़ा हमारा व्याकुल होता है। हमारे वृंदावन ठाकुर जी के तो घुंघराले केश हैं, ऐसी मधुर अलकावली हैं। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। ऐसी सुंदर सुंदर शोभा जिनकी है, उनके जब जटा का दर्शन करते हैं तो हैं तो ब्रजवासी, भीतर नंद रानी भी, यशोदा भी हैं, भीतर नंद बाबा भी हैं, भीतर किशोरी जी भी हैं, भीतर मधुमंगल श्रीदामा, तनसुखा मनसुखा, रोहिणी मैया भी हैं, बलदाऊ जी भी हैं। तो जब अपने लाला की जटा देखी, मन बहुत भावुक हो गया कि
ये जटा क्यों है, यहां घुंघराले केश क्यों नहीं है ठाकुर जी के। पर यह भी एक भाव है। कभी कभी लगता है कि ब्रजवासियों को इतना विरह दिया ना ठाकुर जी ने, तो ठाकुर जी भी कभी कभी जानबूझ करके ये सब लीला अपने आप को इतने श्रम में ले जाते हैं, इसी भाव से कि ब्रजवासी को मैंने बहुत श्रम दियो है, तो मैं भी जाकर के नेक्स्ट श्रम करूं। हमें तो यही लगता है, अनेक भाव हैं, शास्त्रीय भाव हैं, पर मन का भाव लगता है कि वहां जगन्नाथपुरी में भी, द्वारिका में भी और यहां बद्रीनाथ में भी ठाकुर जी ब्रजवासियों को जो ताप दिए हैं ना, उस ताप के समन्वय के लिए स्वयं भी ताप ले रहे हैं, स्वयं भी तप कर रहे हैं। बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी ब्रजवासियों से। ऐसे श्री बद्री विशाल भगवान, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान तप पूर्ण करके जा चुके थे यहां से, तब देवताओं ने प्रार्थना की, बोले नाथ आपके उस तप स्वरूप को यहां विराजमान होना चाहिए, ताकि कालांतर में भी लोग आपका दर्शन कर सकें, और ठीक उसी स्थान पर विराजमान होना चाहिए जहां आप बैठे थे। तब भगवान बोले अब हमको अपना प्रचार प्रसार इतना नहीं करना है। तब सारे देवता गए महादेव के पास, महादेव से जाके बोले आप कोई योजना बनाइए जहां भगवान ने ऐसी लीला, यहां ठाकुर जी बाल लीला भी किए हैं बद्रीनाथ में, पहले एक दिन सुनाई थी ना मैंने, छोटे से लाला बन के आए, पार्वती जी के मन को भा गए, और पार्वती जी ने जाके गर्भगृह में विराजमान, वो बाल लीला जहां हुई वो स्थान भी है। चरण पादुका पर जब आप जाएंगे, चरण पहाड़ी पर, तो ऊपर नहीं जाना, वहीं नीचे ही आगे जाएंगे तो वहां जहां ऋषि गंगा, चरण पहाड़ी से जो गंगा आ रही है वो ऋषि गंगा है, ऋषि गंगा पार करते उस तरफ वहां ठाकुर जी की बाल लीला स्थली भी है, जहां ठाकुर जी ने बाल लीला की पार्वती जी के साथ। हम तो बहुत सूक्ष्म सुनाते हैं, पर उसका विस्तृत भी है, खूब लीला की। पार्वती जी को नंदरानी यशोदा और कौशल्या मैया जैसा सुख दिया ठाकुर जी ने यहां पर, क्योंकि ये क्षेत्र तो केदारनाथ भगवान का ही है। ठाकुर जी तो हट करके जबरदस्ती बैठ गए यहां पे। तो सब देवता बोले कि यहां आपका एक स्वरूप विराजमान हो, जिसकी हम भी आराधना करें और कालांतर में संसार के लोग भी दर्शन करके उससे धन्य हो, कृतार्थ हो। तो भगवान बोले अब हम तो नहीं करेंगे कुछ, आप लोग योजना बनाओ। तो देवता महादेव के पास गए। महादेव बोले ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ भी बस स्थान प्रकट कर दिया, प्रामाणिक रूप से एक आचार्य रूप धारण करके हम आएंगे और तब यहां बद्री विशाल भगवान को स्थापित करेंगे। तब शंकरम शंकराचार्यम, वही शंकर, वही शिव आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। और आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में दक्षिण में प्रकट होकर के 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की आयु में वेद वेदांतों के प्रमाणों के अनुसार खोजते हुए बद्रीनाथ आए। और यहां आकर के तप्त कुंड के पास में, तप्त कुंड में ही स्थान है या बगल में कोई स्थान है, वहां कुंड से ठाकुर जी के श्री विग्रह को, जो तप की मुद्रा में ठाकुर जी बैठे हैं, दोनों भुजाएं ऐसे हैं, जटाएं हैं, मुखमंडल का दर्शन प्रकट रूप से नहीं है। उसमें भी शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान की सामान्य लीला में मुख दर्शन इतना आकर्षक होता है कि व्यक्ति बावला हो जाता है देख के, तो तप का दर्शन अगर आप कर लेंगे तो मृत्यु ही हो जाएगी। इसलिए ठाकुर जी के मुखमंडल का प्रकट दर्शन नहीं होता, श्री विग्रह दिखता है बस। सुबह सुबह उसका दर्शन होता है, कैसी भुजाएं हैं, कैसे चरण हैं, कैसी जटाएं हैं, कैसा वक्ष है। तब आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने यहां पर ठाकुर जी को विराजमान किया, और विराजमान करके फिर ज्योतिर्मठ, जोशी मठ, वहां पर अपना मठ स्थापित करके पूरे विश्व को बद्रीनाथ और यहां के विषय में बताया। तो यहां पर महादेव ने ही स्थापना की है श्री बद्री विशाल भगवान की, शंकराचार्य भगवान के रूप में। ऐसे अद्भुत बद्रिक आश्रम को हम प्रणाम करते हैं। कितनी बात बता, हमको तो आती रहती है कोई ना कोई बातें। स्वर्ग का मार्ग भी यही है। अच्छा, आज सुबह एक भावना चित्त में आई, स्वर्ग का रास्ता, यहीं से पांडव लोग गए थे स्वर्गारोहण को।
स्वर्ग का रास्ता तो यह है, पर वैकुंठ का रास्ता, वैकुंठ का रास्ता कहां है बताओ, किसी को पता है? वैकुंठ का रास्ता शरीर, ये शरीर ही वैकुंठ दिलाता है। ये 4 पहिया गाड़ी होती है, वही ले जाती है कहीं ना कहीं। ऐसे ये 4 पहिया हैं हमारे, 2 हाथ 2 पैर, ये 2 आंखें, ये 2 हेडलाइटें हमारी। ये पेट्रोल डालने वाला जो टैंक होता है वो ये रहा, मुंह यहीं से जाता है सब। पेट जो है टैंक है, कोई गाड़ी की 50 लीटर होती है, कई 60 लीटर, कोई 80-90 लीटर, ऐसे हम सबके भी लीटर बने हुए हैं। कोई 2 रोटी, कोई 4 रोटी, कईयों के तो महाराज 18-18 रोटी चल जाती हैं, कई तो नाप के पाते हैं, इतनी चाहिए। आजकल तो ऐसे बच्चे नहीं है, पर हमने देखे हैं ऐसे भी, कब खिला दो। ऐसे ऐसे जीव हैं महाराज संसार में, भोजन का नाम ले दो और उनको भूख लगाती है। हमारे परिकर में भी हैं 2-4 ऐसे, यहां पे नहीं है, इधर मत देखना कहीं, वो आए नहीं है। क्यों नहीं आए? कोई बद्रीनाथ में भोजन मिलेगा ही नहीं। कम खाना होता है ना यहाँ पे। तो ये शरीर गाड़ी है, स्वर्ग का रास्ता। लोग बात कहते हैं, मेरे को फोन पे भी अभी बात कर रहे, बोले वहां तो स्वर्ग की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। मैंने हाँ, आपने देखी? मैं नहीं, मैंने वैकुंठ की देखी। अरे वैकुंठ की देखी आए? मैं स्वर्ग वाली से तो फिर भी उतर के आना पड़ता है कभी ना कभी, छिन्ने पुण्य मर्तलोकम विसंति। पर वैकुंठ की सीढ़ी देखने वाला, वैकुंठ जाने वाला दोबारा लौट के नहीं आता। वैकुंठ की सीढ़ी क्या है? तब मन में आया, वैकुंठ का रास्ता तो शरीर है। इन आंखों का आश्रय लेकर के, इन कानों का आश्रय लेके, मुख का आश्रय लेके, हाथ का आश्रय लेके, चरणों का आश्रय लेके, मन का आश्रय लेके, बुद्धि का आश्रय लेके, हमारे भीतर की जीवात्मा इस देह का आश्रय लेती है, तभी उसको वैकुंठ मिलता है। वैकुंठ का रास्ता शरीर है। उद्धव को अपने समीप बैठा करके भगवान ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, और उद्धव को भगवान कहते हैं भैरवी। तम तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मय्यावेशय मनः सम्यक् समदृक् विचरस्वगान्। उद्धव को भगवान आज्ञा कहते हैं। आज्ञा होती है कि भाई संसार के विषयों का त्याग करो, संसार के विषयों का त्याग करो, संसार के संबंधों का त्याग करो। पर यहां पर ठाकुर जी ने एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया, स्नेहम, स्नेह का परित्याग करो। भले ही पत्नी का त्याग ना करना पड़े, बच्चों का त्याग ना करना पड़े, कुल खानदान संपत्ति का त्याग ना करना पड़े, संसार की प्रवृत्ति का त्याग ना करना पड़े, पर इस संसार में जो आपका स्नेह है, अत्यंत आसक्ति है, उसका त्याग करो, उसका त्याग करो। स्नेह का त्याग। बंधुओं, ये जो हम कल से यहां प्रवचन सुन रहे हैं ना, मुझे पढ़ते पढ़ते इतना आनंद होता है, इतना रोमांच हो जाता है चित्त में। क्यों? क्योंकि ये बातें स्वयं श्री कृष्ण बोल रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं। वेद व्यास जी बोल रहे हो, शुकाचार्य जी बोल रहे हो, आचार्य चरण बोल रहे हो, तब भी हमको आनंद होता है। पर जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं तो एक प्रकार से प्रमाणित हो जाता है कि भाई स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो इस बात को तो मानना है। ठाकुर जी यहां पर स्नेह के परित्याग की बात कह रहे हैं कि स्नेह का त्याग करो, सबके प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसका त्याग करो। उद्धव जी महाराज सुन रहे हैं और उद्धव जी तुरंत प्रश्न करते हैं, योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निश्रेयसाय में प्रोक्त
त्यागः संन्यास लक्षण। बंधुओं, अगर किसी व्यक्ति को रोटी की भूख लगी हो और आप उसको दूध निवेदित कर दो, क्या उसका पेट भरेगा तृप्ति से? नहीं भरेगा। किसी व्यक्ति को रोटी की भूख लगी है, आप उसको दूध ऑफर करो, दही ऑफर करो, पानी ऑफर करो, कुछ भी, मतलब रोटी के अलावा कुछ भी देने का प्रयास करो। अब मरता क्या नहीं करता वाली स्थिति में तो वो कुछ भी खा लेगा, लाओ भाई दो, कुछ भी जाए, पेट तो बचे। लेकिन उसकी तृप्ति रोटी से ही होने वाली है। भगवान यहां पर स्नेह के परित्याग की बात क्यों कर रहे हैं? स्नेह क्या है? आत्मा का आहार है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आपसे एक बात कह दें, पूर्व की कथाओं को छोड़िए, आगे होने वाली कथाओं को भी विचार मत कीजिए। सब जगह भक्ति, प्रेम आदि आदि सब उत्सव आदि प्रधान रहते हैं, यहां ज्ञान प्रधान है और जीवन लाभकारी ज्ञान प्रधान है इस कथा का। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आलस्य को आने मत दीजिएगा। कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी, उससे तो 100 फुट दूर रहिएगा, कहीं भी आक्रमण ना करे, क्योंकि मौसम ऐसा है कि हो सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव, व्यक्ति की भूख रोटी मिटा सकती है, दूध नहीं, दही नहीं, अन्य अन्य सामग्री नहीं। पर हम अपनी आत्मा के साथ क्या करते हैं? आत्मा का आहार है स्नेह, और वो स्नेह के रूप में हम वो सब ही दे रहे हैं। मतलब उसको दूध ही पिलाते हैं। आत्मा कहती है मैं भूखी हूं, हम उसको दूध पिलाते हैं। दूध किस रूप में? संसार के प्रियजनों से प्रिय प्रेम संबंध मान करके, उनके प्रति आसक्ति बना करके। आत्मा सदैव अतृप्त क्यों रहती है? एक व्यक्ति अनेक काल तक हमें अच्छा क्यों नहीं लगता? कुछ दिन बाद उसमें दुर्गुण क्यों दिखने लग जाते हैं? क्योंकि हमारी आत्मा ये बात मानती है कि भाई इससे मेरी तृप्ति नहीं है। तुम जिसका आस्वादन मुझे करा रहे हो, इससे मैं तृप्त होने वाली नहीं हूं। इसलिए संसार में चाहे कितना भी सुंदर व्यक्ति, कितना भी गुणवान व्यक्ति कोई भी जीवन में आ जाए, हम एक समय आने पर उससे तृप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा कह रही है कि इससे मेरे जीवन के मेरा उद्धार संभव नहीं है। स्वयं भगवान कहते हैं, स्नेह केवल मुझसे करो उद्धव, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की तृप्ति केवल मुझसे होगी और किसी से नहीं होगी। बाकी सबों से तुम इंद्रिय तृप्त करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि आत्मा तृप्त हो रही है। नहीं, इंद्रिय तृप्त होती है, आत्मा नहीं। तुम्हारे चित्त की तृप्ति का कारण तो केवल मैं बनूंगा। यहां से जितना नीचे उतरते चले जाओगे, इंद्रिय सुख के सामग्रियां खूब मिल जाएंगी। यहां इंद्रिय सुख की कोई समाधान नहीं है, यहां पर इंद्रियों सुख की कोई सामग्री नहीं है। पर फिर भी जाड़ा लग रहा है, ठंड लग रही है, कुकुड़ रहे हैं महाराज, बुखार में हैं, दवाई खा रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, डॉक्टरों से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी चित्त सुखी है, आत्मा को तृप्ति हो रही है। कुछ नहीं तो बद्री विशाल को नहीं देख पाए तो आकाश को देख लेते हैं, पर्वतों को देख लेते हैं, उन्हीं से तृप्त होने लग जाता है चित्त। ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव, व्यक्ति के आत्मा का आहार मैं हूं और वो मुझे छोड़ करके सब कुछ खिलाता है, इसलिए उसकी आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। पत्नी भी जीवन में आवे, बच्चे भी जीवन में आवे, जो भी जीवन में आवे, अगर वो मेरे माध्यम से आएगा उसको तृप्ति का अनुभव होगा। अगर वो बिना मेरे माध्यम से केवल इंद्रिय सुख के लिए किसी को जीवन में आश्रय देगा, वो अतृप्त ही रहेगा। और अगर मेरी प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, मेरे से स्नेह नहीं हो पा रहा है, तो त्याग करो। धीरे धीरे त्याग करना प्रारंभ करो। जब ये घड़ा खाली होगा, जब इसमें मुझे अवकाश दिखाई देगा, खालीपन दिखाई देगा, तो मैं अपना प्रेम रस स्वयं उड़ेलने का प्रयास करूंगा। इसलिए त्याग करो।
त्याग का मतलब शारीरिक त्याग नहीं, शरीर से त्याग करना उचित नहीं है, शरीर से त्याग करना बहुत श्रेष्ठ नहीं है। शरीर, मैंने कल भी कथा में कहा था, शरीर से किसी को छोड़ देना बहुत बड़ी बात नहीं होती, पर चित्त से छोड़ना ये बहुत कठिन होता है। एकादशी का व्रत हो, करवा चौथ के व्रत हो, माताएं अन्न त्याग देती हैं, पर यूं ही देखती नहीं चंद्रमा कब निकलेगो, कब निकलेगो। क्यों? अरे रोटी, तू कितनी भाग्यशाली है। कोई खाने वाला दिख जाता है तो करवा चौथ वाले दिन माताएं कहती हैं हमारे सामने मत खा गए। क्यों? हमने शरीर से तो त्याग कर दिया, पर चित्त से नहीं कर पा रहे। चित्त यूं ही ढूंढ रहा है। अब कल बद्रीनाथ में पहाड़ों के पीछे थे, चंद्रमा दिख ही नहीं रहे रात में। एक दो माताएं जहां हम रुकी वहां पे भी, यहां तो चंद्रमा दिख ही नहीं रहा है, कहां है? बोले पहाड़ों के पीछे छुप गया है। तो बेचारियों ने अपने घर में वीडियो कॉल करके कहा वहां का चंद्रमा दिखा दो। तो वीडियो कॉल करके जहां की वो हैं वहां के चंद्रमा देख रही हैं। बोले महाराज जी हमने तो वहीं का चंद्रमा देखे। मैंने बहुत बढ़िया, हो जाओ शुरू। शरीर से त्याग करना बड़ी बात नहीं है, चित्त से त्याग। और चित्त का त्याग कैसा है? चित्त का त्याग ऐसा है कि एक बार छूटा दोबारा आएगा नहीं। एक बार रोटी अगर त्याग दी तो दोबारा उसके प्रति इच्छा नहीं होगी। चित्त का त्याग कैसा है कि चित्त अगर त्याग करता है तो जिसका त्याग किया उसके प्रति घृणा बुद्धि हो जाती है, और घृणा बुद्धि ना भी हो तो उसकी आवश्यकता नहीं लगती है। यह चित्त का त्याग है। शरीर का त्याग कैसा है? मजबूरी लगती है, छोड़ना ही पड़ेगा, आवश्यकता तो बहुत है लेकिन क्या करें, छोड़ना है। शरीर का त्याग नहीं। भगवान तो कितनी बार आज्ञा करते हैं, बोले मैं भी गृहस्थाश्रम में रहता हूं, सबके संग रहो, सबके बीच में रहो, पर अपने चित्त पर किसी को अधिकार जमाने मत दो। तब अर्जुन कहता है, वो उद्धव कहते हैं, बंधुओं एक बात कहें, कृष्ण अर्जुन संवाद वो हाई स्कूल की पढ़ाई है, और कृष्ण उद्धव संवाद ये यूनिवर्सिटी लेवल है। इसको समझ लीजिएगा, बस अद्भुत है। अब इसके बाद एक ऐसा प्रसंग आएगा वो बहुतों ने सुना है, लेकिन ये सारे प्रसंग कृष्ण उद्धव संवाद से ही प्रकट हुए। अब उद्धव कहते हैं, बोले नाथ आपका कहना बहुत आसान है कि भाई स्नेह का त्याग करो, लोगों को चित्त पर हावी मत होने दो, किसी को भी अपने चित्त पर आक्रमण मत करने दो, त्याग करो त्याग करो। ये कहना बहुत आसान है ठाकुर जी, ये त्याग होगा कैसे ये सिखाओ। त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानां विषयात्मभिः सुतराः त्वयि सर्वात्मन् भक्तेरिति मे मति। बोले बताना कहना बहुत आसान है कि त्याग करो, करवाना सिखाइए, होगा कैसे। और जो लोग त्याग कर देते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? जो लोग त्याग कर पाते हैं, जो इस प्रकार की स्थिति जो आप बता रहे हैं, जो कर लेते हैं, वो ऐसा क्या करते हैं? उनकी जीवनचर्या कैसी होती है? उनका विचार कैसा होता? उनका स्वभाव कैसा होता? उनके लक्षण कैसे होते हैं? कृपा करके मुझे बताइए कि त्याग करने की स्थिति बनती कैसे? तब भगवान कहते हैं, आत्मानो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयो सावनुविन्दते प्रायेण मनुजालोके लोकतत्त्वविचक्षणा समुद्धरन्ति आत्मानम् आत्मानैवाशुभाशयात्। कितनी अच्छी बात ठाकुर जी कह रहे हैं। त्याग वही कर सकता है दो लोग। कौन?
पहला वो जिसने संसार के विषय को चखा ही ना हो। जिसने चखा ही नहीं होगा उसके जीवन में विषय आएगा कैसे? समझ रहे हैं हमारी बात? बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले जिसने विषय का कभी रस ही नहीं लिया है, विषय का आस्वादन ही नहीं किया, वो उस विषय में आसक्त कैसे होगा? या तो उद्धव वो व्यक्ति निरासक्त रह सकता है जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो, और दूसरा कौन? बोलो जिसने अतीत में आस्वादन कर लिया हो। उद्धव बोला बीच में कोई नहीं है। बोले या तो आस्वादन ही नहीं किया हो या अतीत आस्वादन कर लिया हो, ये दो ही लोग निरासक्त हो सकते हैं। मध्यस्थ कौन है? भगवान बोले मध्यस्थ वो है जो संपूर्ण विश्व को गुरु में मान करके हर स्थिति से कुछ ना कुछ अनुभव कर लेता हो, पूरे विश्व के चलन चाल को पहचान जाता हो, विश्व का ज्ञान जिसको हो गया हो। सीधी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। 3 लोग निरासक्त हो सकते हैं। पहला जिसने कभी विषय का आस्वादन नहीं किया हो वो, दूसरा जिसने विषय का अतिशय भोग कर लिया हो, अब ऊब चुका हो वो, तीसरा जिसने ज्ञान मार्ग लेकर के गुरुजनों का आश्रय करके और ज्ञान मार्ग से इस विषय का बिना आस्वादन किए ही सब कुछ जान लिया हो कि इस विषय का क्या फल है, ऐसा करने से क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। 3 ही लोग हैं जो निरासक्त रह सकते हैं। अब हम आप सब कौन सी श्रेणी में जा सकते हैं बताओ? पहली वाली तो निकल चुकी है, विषय का आस्वादन ना किया हो, ऐसा तो यहां कोई बैठा नहीं है। हां, आज भी कई पापजन्य विषय हैं संसार के, उनका हमने स्पर्श तक नहीं किया है, लेकिन फिर भी संसार के कई विषयों में हम सब लोग आ चुके हैं। अब आस्वादन एक बार चख लिया है तो अब तो वो जाने वाला है नहीं। अब अतीत किया तो प्रतीक्षा करो कि अति में चख लें, इतना कर लें कि महाराज एक दिन उससे पूरा मन ही भर जाए। तो इसमें भी भय है, क्या पता मन भरा ही नहीं तो करते ही चले गए, पाप हो गया तो। हमारे पास तीसरा रास्ता बता है, क्या? ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग का मतलब क्या है? गुरु शरणागति का मार्ग। गुरुजनों के आश्रय में बैठ करके उद्धव, जो व्यक्ति सत्संग श्रवण करता है, गुरु वाणी श्रवण करता है, गुरु आज्ञा श्रवण करता है, मेरे द्वारा किए गए प्रवचनों को श्रवण करता है, ऐसा व्यक्ति बिना विषय का आस्वादन किए बैठे बैठे श्रवण इंद्रिय से ही विषय निवृत्त हो सकता है। कैसे? आप हलवाई की दुकान पर खड़े थे, लड्डू बन रहा था, आप देखते जा रहे हैं, अब घी डाल दिया, इसमें शक्कर डाल दिया, इसमें बेसन डाल दिया, अब तो इसमें जो है बढ़िया भुने हुए बादाम डाल दिए, अब तो इसमें जो है काजू डाल दिया, किशमिश डाल दी, बढ़िया घोंट रहे हैं महाराज, उसकी सुगंधी बेसन की आ रही है। आहा, अब तो बस यूं लग रही है कब बढ़िया लड्डू बने, गोल गोल गरम गरम मिले हमको। इतने में ही हम पीछे से किसी ने बुलाया तो हम एक क्षण के लिए पीछे गए, लौट करके आए तो देखने लगे अब तो लड्डू बन रहे हैं, अब तो खाने का मन हो रहा है। इतने में ही किसी ने आकर के बोला ये लड्डू मत खाना। आपने कहा मैं इसको इतनी देर से देख रहा हूं और इसका आस्वादन करने के लिए मेरी जीभ बिल्कुल लालायित बैठी है, आप मना कैसे कर सकते हो? बोले जैसे तुम पीछे गए थे ना, बोले हाँ, तभी एक सामग्री ऊपर से गिरी, उस सामग्री का नाम था विष, और वो विष इसमें गिर गया है। लेकिन ये लड्डू वाला केवल अपने लड्डू बेचना चाहता है, ये सोच रहा है इतनी सामग्री बन गई है बर्बाद चली जाएगी, इसमें अभी अभी विष गिरा है, इसके बाहरी परकोटे पे मत जाओ, ये बादाम पर आकृष्ट मत हो, तुम काजू पर आकृष्ट मत हो, इसका बेसन और देसी घी और इसके खांड का दर्शन मत करो, इसकी सुगंधी पे मत जाना, इसमें विष गिरा हुआ है, खा लोगे नीले पड़ जाओगे, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। क्या होगा? जैसे ही सुना और प्रमाण भी मिल गया कि हाँ पास में एक शीशी पड़ी है, उस पर लिखा था ऊपर पॉइजन गिर गई है उसमें, क्या करोगे? भले ही आप 1 घंटा हलवाई की दुकान पर खड़े खड़े उसको देख रहे थे, जीभ लपलपा रहे थे, खाना है खाना है, पर जैसे ही पता चला कि इसमें विष है, खाओगे आप?
चाहे आपकी प्रबल इच्छा हो गई है उसको खाने की, आप बिल्कुल अपलक नेत्रों से लड्डू देख रहे हैं और आपका बस मन हो रहा है कब ये मेरी जीभ पर जाए, लेकिन पता चल गया है कि इसमें विष है, पाएंगे आप? नहीं पाएंगे। फिर भी कोई पाएगा? हाँ ना कछु तो बोलो भैया, नहीं पाएंगे ना। लेकिन हजारों सालों से कथाएं होती आ रही हैं और हजारों सालों तक होते रहेंगे। हम यही बताते जा रहे हैं सारे कथा वक्ता कि जो लड्डू खाने के लिए बैठे उसमें विष है, फिर भी नहीं छोड़ रहे, फिर भी उसका आस्वादन करते। वो लड्डू क्या है? संसार के विषय भोग, संसार की आसक्तियां, संसार के वो सारे विषय जो हमको पकड़ लेते हैं अपने पास, नहीं करने देते कुछ भी, नहीं होने देते किसी और का, नहीं होने देते प्रभु शरणागति में। भगवान कहते हैं क्या करो? बोले सुनते रहो गुरुजनों की बात, वो कहते रहेंगे इसमें विष है, विष है, विष है, विष है, विष है। कभी तो मन चेतेगा, कभी तो मन चेतेगा। और जिस दिन मन चेत गया उस दिन संसार के सारे विषय विष के समान दिखने लगेंगे और बिना आस्वादन किए ही त्याग हो जाएगा। उद्धव, ये त्याग का मार्ग है। तो यहां प्रसंग सुनकर के जाया कीजिए। और उद्धव कृष्ण दोनों संग बैठे हैं यहाँ पे, कृष्ण के रूप में सुभद्र विशाल भगवान, उद्धव जी तो बगल में बैठे ही हैं। उनका जाके दर्शन किया करो, नित्य प्रार्थना किया करो। ऐसे हमारी आप सबसे प्रार्थना है। खूब आनंद के मंगल प्रसंग को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आइए बड़े प्रेम और भाव से सब लोग हमारे साथ गाओ। शिव कैलासों के वस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाश, ये क्षेत्र तो महादेव का ही है। वो महादेव कह रहे हैं नारायण को तो रोज प्रणाम कर ही रहे हो, हमारे क्षेत्र में आए हो, हमको भी प्रणाम कीजिए। आप से सब लोग हरि हर मिलन महोत्सव मनाइए। ओ शिव कैलासों के वस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। हो भोले बाबा शंकर। अच्छा, हमारे संगीत वाले भैया थोड़ा आराम करेंगे, आप लोग गाओगे, ठीक है? ऊंचे स्वर में गाओगे। शिव कैलासों के वस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। ओ तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। ओ शिव कैलासों के वासी धौली धारों के राजा, शंकर
पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन ओ ओ शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट गाइए, ओ शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के बस धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, ओम नमः नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री भद्र विशाल भगवान की, श्री केदारेश्वर महादेव की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री पवन मंद सुगंध, शीतल हेम मंदिर शोभितम्, निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विश्वम्भरम्, श्री पवन मंद सुगंध, शीतल हेम मंदिर शोभितम्, निकट गंगा बहत निर्मल, बद्रीनाथ विश्वम्भरम्, शेष सुमिरन करत निश दिन
ध्यान धरत महेश्वरम श्रीवेद ब्रह्मा करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भर श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर हे इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर धूप दीप निवेदितम् सिद्ध मुनि जन करत जय जय बद्रीनाथ विश्वम्भर श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर हे शक्ति गौरी गणेश शारद नारद मुनि उच्चारणम् योग ध्यान अपार लीला बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर जहाँ यक्ष किन्नर करत कौतुक गान गंधर्व प्रकाशितम् श्री भूमि लक्ष्मी चवर डोले बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भर कैलाश में एक देव निरंजन शैल शिखर महेश्वरम राजा युधिष्ठिर करत स्तुति बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ जी की परम स्तुति पड़त पाप विनाशनम् यहाँ कोटि तीर्थ सुपुण्य सुंदर सहज अति फलदायकम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि शिवद्रविशाल